दोस्तों पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह जीवन भर साथ निभाने का होता है। दोस्तों इस जिंदगी में पति पत्नी की जरूरतों को पूरा करता है और पत्नी पति की जरूरतों को पूरा करती है और इसमें शारीरिक जरूरतों को भी पूरा किया जाता है। दोस्तों लेकिन तब क्या होता है जब शारीरिक जरूरतों की लिमिट हद से ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों आज की इस घटना में भी कुछ ऐसा ही है। एक पति अपनी पत्नी के साथ लिमिट से ज्यादा शारीरिक संबंध बनाता था और उससे पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और फिर कुछ ऐसा कांड, ऐसी घटना घट जाती है कि जिसके बारे में आप जानोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो यह घटना हुई, इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड प्रबल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह जो आज की घटना है यह नाइजीरिया के एक गांव की घटना है। दोस्तों यहां पर नाइजीरिया में कोर्ट में एक औरत जिसके गोद में एक छोटी सी बच्ची थी, कोर्ट में आती है और कोर्ट में जज साहब के सामने रोने लगती है और उससे मदद की गुहार लगाती है। वह जज साहब से कहती है कि जज साहब मैं अपनी पति की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूं, वह मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है, तो प्लीज मुझे उससे छुटकारा दिलाइए। दोस्तों इसके पश्चात जज साहब उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हारे पति का नाम क्या है और क्या दिक्कत है। दोस्तों तब वह औरत बताती है कि मेरे पति का नाम शोएब है और मेरा नाम मोमना है। दोस्तों इसके पश्चात वह औरत बताती है कि करीब 8 साल पहले मेरी शादी मेरे पति के साथ हुई थी और शादी के समय से ही मेरा पति मेरे साथ जबरदस्ती और दिन रात शारीरिक संबंध बनाता है। वह लगातार मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता है जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूं, तो कृपया करके मुझे मेरे पति से छुटकारा दिला दीजिए, मुझे उससे तलाक दिला दीजिए। दोस्तों इसके पश्चात जज साहब ऑर्डर देते हैं कि इसके पति को कोर्ट में पेश किया जाए। दोस्तों इसके पश्चात उसके पति शोएब को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में जज साहब उससे पूछता है कि आखिर तुम इसे परेशान क्यों करते हो, क्यों इस तरह की घटना को अंजाम देते हो। दोस्तों तब शोएब बताता है कि मैं जब भी इसको देखता हूं मेरा मन इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने को करता है और इस तरह से खुद पर शर्मिंदा हूं और मैं बार बार इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता हूं। दोस्तों इसके पश्चात जज साहब उसे वार्न करते हैं कि यह तुमसे तलाक चाहती है, अगर यह तुमने अपनी आदत में फेरबदल नहीं किया या अपनी लाइफ में बदलाव नहीं किया तो तुम्हें तलाक दे दिया जाएगा और यह तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। तो इस पर वह जज साहब से कहता है कि जज साहब मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, मैं इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता और मैं अपनी आदतों में सुधार जरूर करूंगा। लेकिन इसके पश्चात वे कोर्ट से आ जाते हैं, लेकिन वह एक हब्सी टाइप का आदमी था, वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। उससे वह औरत पूरी तरह परेशान हो चुकी थी, अपने मायके वालों को भी इस बारे में बताया, आस पड़ोस के लोगों को भी इस बारे में बताया और उसके लड़के के घर वालों को भी इस बारे में बताया। घर वाले शुरू में तो ये कहते थे कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन 8 साल बाद भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ। दोस्तों अब वह बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और किसी भी तरह अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी। तो इसके चलते वह एक प्लान बनाती है कि एक दिन उसका पति रात को अपने कमरे में सोया हुआ था, तो वह अपने पति के कमरे में एक पत्थर लेकर जाती है और उसके सर पर पत्थर से बार बार वार करने लगती है। इसके पश्चात उसे मौत के घाट उतार देती है और अपनी छोटी सी बेटी को लेकर वहां से फरार हो जाती है। दोस्तों इसके पश्चात यह सूचना आस पड़ोस के लोगों को मिलती है, आस पड़ोस के लोग इसकी सूचना पुलिस को देते हैं, पुलिस मौके पर ही आ जाती है और आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि इसकी पत्नी भी गायब है। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस का पूरा शक उसकी पत्नी पर था, क्योंकि वह अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा परेशान किया करता था। तो इसी के चलते पुलिस उसकी पत्नी की तलाश शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों पश्चात उसकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने इस घटना को अंजाम क्यों दिया। तब वह
तब उसकी पत्नी बताती है कि मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और मैंने इसकी शिकायत सब जगह की, सब जगह गुहार लगा चुकी थी, अपने मायके में, आस पड़ोस में, इसके घर वालों के पास, कोर्ट में, लेकिन इसके नेचर में कोई भी बदलाव नहीं आया। इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो इसे मैंने रास्ते से हटाने का फैसला ले लिया। और जब यह रात को सो रहा था तो मैं एक पत्थर ले जाकर इसके सर पर बार बार वार करती हूँ। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस ने उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल जाते समय वह औरत कह रही थी कि मैं अब आराम से जेल में अपना समय काट लूंगी, कम से कम उससे तो मुझे छुटकारा मिल गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उस छोटी सी बच्ची का क्या होगा, वह किसके सहारे अपनी जिंदगी गुजारेगी, इस बारे में उसने एक बार भी नहीं सोचा। दोस्तों, इस घटना में उस औरत को कोई सजा मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी, या आप ये कहोगे कि उसने जो भी किया अच्छा किया? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। पति पत्नी का रिश्ता होता है, वह एक अटूट बंधन में बंधा होता है और जो लिमिट की जरूरतें हैं उन्हें ही पूरा किया जाता है। और जब जरूरतें लिमिट से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो ऐसी घटना अक्सर देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपको सतर्क करना था, सावधान करना था कि ऐसी घटना हो उससे पहले आप सावधान हो सके। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ, एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।